गर्मियों के दिन हैं, सूरज की तपश और उभरती गर्मी की वजह से लू लगने और हीट स्ट्रोक का इम्कान हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों में जो गर्मियों में काम करते हैं या खेल कूद करते हैं। अगर मुनासिब एहतियात न की जाए तो और फौरी तदाबीर न की जाए तो हीट स्ट्रोक के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हम सबके लिए जानना ज़रूरी है कि हीट स्ट्रोक की अलामत क्या हैं और अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आइए आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको गर्मी में लू लग जाने यानी हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। गर्मी और वर्जिश से हमारे जिस्म पर क्या असर पड़ता है। हमारे जिस्म में एक खूब नेमत है। बाहर का मौसम चाहे ठंडा हो या गर्म, हमारा जिस्म अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रखता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस्म के तमाम अज़ा अपना काम ठीक से करते रहें। ये जैसा कि बहुत सी मशीनें काम कर रही हों। अगर ये जगह बहुत गर्म हो जाए तो मशीनें खराब हो सकती है या नाकारा हो सकती हैं। जिस्म के तमाम अज़ा को बेहतरीन तौर पर काम करने के लिए एक मुनासिब अंदरूनी दर्जा हरारत दरकार है। हमारा दिमाग जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करता है। ये जिस्म को आगाह रखता है कि कहाँ जिस्म को ठंडा करने की ज़रूरत है और कब जिस्म को गर्मी की ज़रूरत होती है। जब बाहर का मौसम ठंडा हो, गर्मी और वर्जिश की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है। जल्द में मौजूद खून की नालियाँ फैलने लगती हैं और पसीना भी आता है। इसी तरह जिस्म का दर्जा हरारत मुनासिब सतह पर बरकरार रहता है और हम काम भी करते हैं और खूब खेल कूद भी सकते हैं। ताहम कुछ हालात में जिस्म भरपूर कोशिश के बावजूद दर्जा हरारत को बरकरार नहीं रख पाता और बदन में गर्माश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पसीने की वजह से जिस्म में पानी की मिकदार भी कम हो जाती है और इंसान हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। आमतौर पर ये इस वक्त होता है जब कोई गर्मी में बहुत वक्त गुजारे या बहुत देर तक खेल कूद करे। बच्चे और बूढ़े लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। बच्चों के छोटे से जिस्म बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर नहीं निकाल सकते और बूढ़े लोगों में जल्द में मौजूद खून की नालियाँ ठीक से फैल नहीं पाती ताकि गर्मी को खारिज कर सकें। उनके अलावा वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हों, जिनके बदन कमज़ोर हों या मोटापा हो, या वो लोग जो अकेले ज़िंदगी बसर करते हैं, अमूमन हीट स्ट्रोक से ज़्यादा मुतासर होते हैं। हीट स्ट्रोक के अलामत क्या हैं? हीट स्ट्रोक तब होता है जब जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। उसकी इब्तदाई निशानियां में शदीद सर में दर्द और थकावट होना है। अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो बड़ी तेज़ी से हालात ख़राब हो सकते हैं। बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है और उसके अलावा मतली और उल्टियाँ आ सकती हैं और इंसान पर घबराहट और गुनूदगी तारी हो सकती है। जिस्म का दर्जा हरारत 104 फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। हमारा जिस्म उन बुलंद दर्जा हरारत में सही से काम नहीं कर पाता। जल्द खुश्क और गर्म और सुर्ख हो जाती है। इंसान की ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है और बेहोशी तारी होती है। हीट स्ट्रोक बड़ी तेज़ी से बढ़कर बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। जिस्म से मुख्तलिफ अज़ा को नुकसान पहुंचने के इम्कान बढ़ जाते हैं। अगर बर वक्त इक़दाम न किए जाएँ तो हीट स्ट्रोक शदीद हालत में इंसान की मौत का बायस भी बन सकता है। जब कभी ये अलामत देखें तो हमें बड़ी तेज़ी से इक़दाम लेने होंगे। याद रखें कि हीट स्ट्रोक से मुतासरा शख्स घबराहट या गुनूदगी की वजह से खुद अपनी हिफाजत या देखभाल के काबिल नहीं रहता। हीट स्ट्रोक बहुत से मुख्तलिफ हालात में हो सकता है। आम हालात में वो लोग जो काफ़ी देर से खेल कूद कर रहे हों या मेहनत वाले लोग जो काम कर रहे हों उससे मुतासर होते हैं। एक और आम वजह गर्मी में बच्चों को कार के अंदर छोड़ देने की है। कार के अंदर का दर्जा हरारत का बाहर के दर्जा हरारत से कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कार के अंदर मौजूद बच्चे जल्द हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो थोड़ी देर क्यों न हो। अगर किसी को हीट स्ट्रोक की अलामत ज़ाहिर हो तो हमें क्या करना चाहिए?
کسی کے اندر ہیٹ اسٹروک کی علامات دیکھیں تو ہمیں فوری طور پر اقدامات لینے ہوں گے۔ طبی امداد یا ایمرجنسی کال کرنے سے گریز نہ کریں۔ فوری طور پر متاثرہ شخص کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اس کے لیے چند ہدایات یہ ہیں: متاثرہ شخص کو سائے میں لے جائیں اور جس قدر جلدی ممکن ہو گرم ماحول سے دور نکالیں۔ اس پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، اس پر گیلا کپڑا ڈالیں اور پنکھے سے ہوا دیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو اے سی والی جگہ چلے جائیں۔ پانی اور مشروبات کا خوب استعمال کریں۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر جسم کو ٹھنڈا کریں، اور کہیں باہر ہوں تو نہر یا تالاب سے بھی جسم کو ٹھنڈا کریں۔ اگر متاثرہ شخص کی حالت خراب ہو رہی ہو یا اس پر بیہوشی طاری ہو جائے تو اس کے جسم کو ٹھنڈا کرنے کا عمل اسی وقت تک جاری رکھیں جب تک طبی امداد نہ پہنچ جائے۔ اس کے بغلوں میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں یا برف کی تھیلیاں رکھیں۔ اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں اور پنکھے سے ہوا دیتے رہیں۔ ان اقدامات سے کسی کی جان بچ سکتی ہے اور اعضاء کو نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے بعض عملی اقدامات کچھ یوں ہیں: گرمی میں ہلکا پھلکا اور ڈھیلا لباس پہنیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، خود کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے جلد اور جسم کے اعضاء میں خون کی اچھی سپلائی رہتی ہے اور بدن سے پسینہ بھی خارج ہوتا ہے، جو جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو کار کے اندر اکیلا نہ چھوڑیں، چاہے گاڑی سائے میں ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ کار کے اندر کا درد حرارت بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور بچے ہیٹ اسٹروک کا شکار بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں جب باہر جانا ہو تو سورج سے براہ راست روشنی سے محفوظ رہنے کے لیے سایہ دار ٹوپی، سر پر کپڑا یا چھتری کا استعمال کر کے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جن اوقات میں گرمی عروج پر ہو باہر نہ نکلیں اور نہ ہی باہر کے کام کریں۔ باہر کے کام صبح یا شام کے لیے رکھ لیں جب گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، اور اگر گرمی میں باہر کام کرنے کی مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور ٹھہر کر کسی ٹھنڈے سائے دار جگہ پر وقفے لیتے رہیں۔ اپنے بدن کو بڑھتی ہوئی گرمی سے آہستہ آہستہ عادی بنائیں۔ وہ لوگ جو گرم ماحول کے عادی نہیں ہوتے جلد ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی گرم علاقے کا سفر کریں یا موسم تیزی سے تبدیل ہونے لگے تو جسم کو آہستہ آہستہ انہیں موسم کا عادی بنائیں۔ بچوں، بوڑھوں اور بیمار لوگوں کے معاملے میں خاص احتیاط کریں۔ اگر آپ ایسی دوائیاں لے رہے ہوں جن کی وجہ سے جسم خشک ہو جاتا ہے تو زیادہ محتاط رہیں۔ یاد رکھیں، اس گرمی میں اپنا بھی خوب خیال رکھیں اور اپنے گرد لوگوں کا بھی۔ آج کی کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور صحت مند رہیں۔ تھینک یو۔